नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष करवा चौथ का व्रत कथा एवं महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। विधान: एक पीढ़े पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे श्री शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी की चित्रवली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निराजल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन करते हैं। अब हम कथा सुनेंगे। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित सभी उसकी बहुएं करवा चौथ की व्रत रखी। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर जाकर उससे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुना उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस बात को जानती थी कि उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात ना मानकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाया प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेश से मुक्त हो जाते हैं। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर। बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत
हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, उसने बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तुमने मांगा वह सभी तुम्हें मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ को गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना कृपा करना। करवा चौथ का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव छूकर उन्हें देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर तथा तिलक लगाकर उन्हें विदा करे। जय हो गणेश भगवान की।